सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख अभियान है, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कराना है। वैसे तो शासन प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं स्कूल भवन नहीं तो कहीं शिक्षकों की कमी, ऐसे समस्या प्राय देखने और सुनने को मिलता है। वैसे ही मैं एक स्कूली संस्था के अंदर हूँ और यहाँ भी एक समस्या है, और यहाँ की समस्या क्या है आज इस पर भी नज़र डालते हैं। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप और आप गीत इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जी हाँ, मैं एक स्कूली संस्था के प्रांगण में हूँ और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर स्कूल नहीं है। ऐसा नहीं कि शुरू से स्कूल नहीं है। सन 90 के दशक में यहाँ पे खपरेल नुमा भवन था, जो कि स्कूल संचालित किया जा रहा था। अभी 5 साल विगत 5 साल पहले की बात है। भवन अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण भवन को तोड़ दिया गया। लगातार शासन प्रशासन से मांग करते रहे भवन निर्माण के लिए, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिल रहा है कि यहाँ पे जल्दी स्कूल बनेगा, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं बन पा रहा, जिसके कारण यहाँ के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भवन नहीं है और अतिरिक्त कक्ष हैं, 1-2 कक्ष हैं और साथ साथ पीछे आश्रम भी हैं। वहाँ पे बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहे हैं, जैसे तैसे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ की समस्या और भी है, इस पर भी आगे बातचीत करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल अभी तक बन जाना चाहिए था, लेकिन स्कूल नहीं बन पाया। हमेशा शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं और आवेदन निवेदन के आंदोलन की चेतावनी भी दिए, लेकिन सिर्फ शासन प्रशासन से कोरा आश्वासन भी मिला। और एक खास बात दिखा देना चाहता हूँ, ये यहाँ का किचन सेट है जिसमें मध्याह्न भोजन पकता है। देख रहे हैं कि झोपड़ी नुमा है और ऐसा व्यवस्था लेके अभी तक फिलहाल बन रहा है। इस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जो यहाँ पे शिक्षक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरह संचालित किया जाता है, क्योंकि भवन नहीं है और महज यहाँ पर दो कमरे ही हैं जिस पर कक्षाएं संचालित होती है, जिससे कि बच्चों के पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है। हमारे पास हमारे शाला के प्रधान पाठक जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, आप यहाँ जो स्कूल हैं जी, जैसे सुनाई में आया कि भवन जर्जर हो गया था, कच्चा मकान था, खपरेल नुमा था, उसको ढहा करके नए भवन बनाने के लिए बात भी की। तो अभी तक कुछ रिस्पांस आ रहा है ऊपर से? बड़े अधिकारियों द्वारा पहले रिस्पांस दिया गया था, उसके बाद बड़े अधिकारी लोग का ट्रांसफर हुआ जी, और उनके बाद ट्रांसफर होने के बाद निष्क्रिय हो गए पूरे अधिकारी लोग। और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही तकलीफ है। 1 से 8 क्लास के बच्चों को बैठना है और 1 से 8 क्लास के बच्चों के लिए 8 कमरे चाहिए हमको। जी सही बात। अब यहाँ पर 8 कमरे तो है नहीं है, यहाँ पर 4 कमरे हैं। 4 कमरे में 2-2 क्लास करके एक साथ ज्वाइन करके चला रहे हैं हम लोग। इससे जैसे बच्चों को भी शिक्षा बाधित हो जाते हैं और शिक्षक हैं उनको भी पढ़ाने में समस्या तो आती होंगी। जैसे हम पढ़ाते हैं, हम 6 क्लास के पढ़ा रहे हैं तो 7 क्लास के बच्चे देखते रहते हैं, और 7 क्लास को पढ़ाते हैं तो 6 क्लास के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब तो बहुत होंगे इसमें, क्योंकि एक साथ बैठा के पढ़ाने में बहुत तकलीफ है। और बच्चे होते हैं, बच्चे को हम डांट भी ज़्यादा नहीं सकते। बच्चों को हम किस स्तर से आगे बढ़ाएं, हमको सोचनी हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ व्यवस्था बैठने का नहीं है करके। तो अभी हाल फिलहाल में क्या बोल रहे हैं उच्च अधिकारी? जैसे कुछ बात मुद्दा उठा था क्या बीच में? हाल मुद्दा उठा था तो उन्होंने आश्रम का मरम्मत करवाया, आश्रम को मेंटेन करवाया, लेकिन स्कूल के लिए व्यवस्था के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा, जैसे आश्रम के मरम्मत तो हो गया, लेकिन यहाँ का जो 90 के दशक में स्कूल था, झोपड़ी नुमा था, खपरेल नुमा था, कच्चा मकान था, उसको ढहा करके तो ढहाए तो मतलब कुछ बात सही रहा है ना, जैसा आश्वासन है, ऐसा कैसा ढहा दिया? माननीय बीआरसी महोदय के द्वारा बात किया गया कि बीआरसी महोदय आप ये बताइए कि यहाँ पर अतिरिक्त कमरा पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बीआरसी महोदय बोले कि 2 कमरा अतिरिक्त प्राथमिक के लिए पास हुआ है और 2 कमरा माध्यमिक के लिए पास हुआ है। मतलब 15-15 लाख रुपया पास हुआ है सर करके हमको जानकारी दिया गया था। ये कब की बात है? ये लगभग 6-7 महीना हो चुके हैं। अभी 6-7 महीना की पहले 6-7 महीने पहले से ही बताया जा चुका था कि 2-2 कमरा अतिरिक्त यहाँ पे पास हो चुका है करके। नहीं, ये भवन को ढहाया तो आज लगभग 5 साल हो गए, और भवन जो ढाया गया है
वो मेरे यहाँ पे आने से पहले ही ढाया गया था। अच्छा, यहाँ पर पूर्व में चिंदा सर अधीक्षक थे और प्रधान पाठक भी वही चिंदा सर ही थे, उनके समकक्ष ढाया गया है और वही पूरा रिपोर्ट बता सकते हैं कि ढाने के बाद क्या हुआ उनके साथ। अच्छा, मतलब 5 साल से कक्षाएं ऐसी लग रही है, तो अभी हाल फिलहाल में भवन के लिए कुछ पहल करने के लिए भवन के लिए पहल करने के लिए हम लोग उच्च अधिकारी जैसे हमारे संकुल प्रभारी है, हमारे संकुल संयोजक है, उनके माध्यम से हम कई बार खबर दे चुके हैं, उनको भी जानकारी हमारे बीआरसी महोदय को भी दे चुके हैं और हम किचन सेट के लिए भी बार बार बता चुके हैं। किचन सेट में सांप बिच्छी गिरने का डर है, किचन सेट भी जर्जर हो चुके हैं, किचन सेट तो है ही नहीं हमारे पास। नहीं, वो तो नहीं है, वो तो झिल्ली डाल के ऐसे बन रहा है। झिल्ली डालकर आज मेरा यहाँ पर पदस्थापना 2 साल हो चुका है। 2 साल से मैं किचन सेट के लिए आवाज बहुत बुलंदी से उठाया और शैक्षणिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमरा के लिए भी मैं कई बार उठाया बात। जी। तो मुझे सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। अरे ये आश्रम है, आश्रम में कक्षाएं लग रहे हैं। जी, आश्रम जहाँ पे सोते हैं बच्चे वहाँ पे भी हम बैठाने के लिए मजबूर है। अच्छा, एक बार दिखा दूं, चलिए एक बार ये पे कक्षाएं लग रही है और मैं आपको दिखा दूंगा कि आश्रम है और आश्रम अलग है और स्कूल अलग है। यहाँ पे कक्षाएं लग रही है क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो मजबूरन संस्था द्वारा भी जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पे बच्चों को बिठाकर कक्षा संचालित कर रहे हैं। ये यहाँ की समस्या है और शासन प्रशासन सिर्फ कोरा आश्वासन दिए। हालांकि ये NH 130 राष्ट्रीय राज्य मार्ग 130C के किनारे जस्ट 50 मीटर भी नहीं होगा, उसके अंदर है। आए दिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इस ओर कोई खासा ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि दे रहे हैं, न शासन प्रशासन दे रहे हैं। ये विकट समस्या है। ऐसे में नन्हे जो बच्चे हैं इनके भविष्य पर संकट के बादल छा गए, क्योंकि इनकी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि सही सुचारू रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। इनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि शिक्षक भी क्या करें और बच्चे भी क्या करें। यह शासन प्रशासन जो चुप्पी साध ली है, उनको जागने की जरूरत है और बच्चों को उच्चतम शिक्षा व्यवस्था दिलाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बोलूँगा